क्योंकि ऊँट होता है ना, तो हेलो। 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 हेलो।
तो लास्ट टाइम हम लोग ओवर द वायर पे बैंडिट पे काम कर रहे थे। ये किसी ने ट्राई किया आगे करने का? नहीं। चलो ठीक है, थोड़ा इसको और आगे देख लेते हैं, फिर बाकी पूरा तो मैं नहीं करा रहा। अपन 14 पे थे, ठीक है। चलो तो लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल कैन बी रिट्रीव्ड बाय सबमिटिंग द पासवर्ड ऑफ द करंट लेवल टू पोर्ट 30,000 ऑन लोकल होस्ट। मतलब करंट लेवल का जो पासवर्ड है वो सबमिट करना है पोर्ट 30,000 पे। यहाँ क्या यूज होगा? SSH, फिर उसका करंट पासवर्ड लोकल होस्ट। यहाँ पे SSH क्यों यूज करें? SSH का तो कहीं मेंशन है ही नहीं। SSH का तो कोई मेंशन ही नहीं है पूरे उसमें। ये दिया हुआ है कि सबमिट द पासवर्ड ऑफ द करंट लेवल टू पोर्ट 30,000। उसमें SSH तो लगे। देखो मैंने पहले भी बताया, जो कमांड जी लोग कहते हैं वो सारे काम नहीं आएंगे। SSH पे तो हम लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है। SSH क्या है? सिक्योर शेल एक्सेस के लिए यूज होता है। यहाँ हमें कोई लॉगिन थोड़ी करना है सिस्टम पे किसी के अकाउंट से। ओके सर। तो यहाँ क्या यूज होगा? नेटकैट सर। नेटकैट यूज होगा, ठीक है। हाँ जी सर। क्योंकि हमें क्या करना है, सिंपली एक नेटवर्क कनेक्शन खोलना है पोर्ट 30,000 से। पोर्ट 30,000 पे कनेक्ट करना है एंड वहां पे सिंपली जो करंट लेवल का पासवर्ड है उसको सबमिट करना है। तो अब ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ एज बैंडिट 14 ऑन दिस सिस्टम। तो अब मुझे नेटकैट यूज करना, तो NC, उसके बाद क्या आएगा? मुझे कहाँ कनेक्ट करना है? तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? करंट पासवर्ड नहीं, पहले तो हमें नेटकैट को ये बताना है ना कि हमें कहाँ कनेक्ट करना है। सर लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट। ठीक है, तो उसको पहले बताओगे भी तो सही, कहाँ कनेक्ट? अभी तो कनेक्शन ओपन हुआ ही नहीं है। अभी तो मैं नेटकैट को बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे कनेक्शन खोलना है। तो कहाँ खोलना है? लोकल होस्ट पे, ठीक है। लोकल होस्ट पे कहाँ पे? पोर्ट 30,000। 30,000। ठीक है, पोर्ट ऑलरेडी बताया हुआ है हमें।
मैं ये कनेक्शन खोल दिया। अब मुझे क्या करना है, करंट लेवल का उसने बोला पासवर्ड यहाँ सबमिट करो, मेरे पास कॉपीड है, तो मैं अगर यहाँ सबमिट कर देता हूँ ये चीज़, तो वहाँ से मुझे रिप्लाई क्या आता है, करेक्ट, और वो मुझे अगला वाला पासवर्ड दे रहा हाँ जी सर। है ना। तो हम्म, उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली कनेक्शन बंद कर दिया। तो ये तो मिल गया मुझे नेक्स्ट पासवर्ड, लेकिन ये करने का एक और तरीका भी है, जिसमें मुझे पासवर्ड जो है एक्चुअल पासवर्ड करंट लेवल का, उसको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इस काम को करने का एक दूसरा तरीका भी है, मतलब नेटकैट तो यूज़ होगा ही, लेकिन एक और चीज़ है। सोचो क्या हो सकता है कि मुझे एक्चुअल जो पासवर्ड है वो मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, तो पासवर्ड सबमिट तो करना ही है, वो तो उसके बिना तो हमें मिलेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल पासवर्ड कहीं कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को इस तरह से। नहीं पता सर। ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका देखो क्या है। अब हमने कल देखा था, या लास्ट सेशन में जब हमने ये बैंडेट 14 का जब पासवर्ड लिया था, तो हमने ये देखा था कि ईटीसी में एक डायरेक्टरी है बैंडेट पास करके, जिसमें सारे लेवल्स के पासवर्ड स्टोर्ड है। मैं क्या कर सकता हूँ कि बैंडेट 14 जो मेरा करंट लेवल है उसका पासवर्ड, जो वो फाइल है वहां से सप्लाई कर सकता हूँ सीधा। ठीक है, तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेम ये सबसे पहले तो एसी लोकल होस्ट 30,000, और यहाँ पे रीडायरेक्शन इस कनेक्शन के लिए लगा दूंगा। क्या रीडायरेक्ट करूंगा, ईटीसी बैंडेट अंडरस्कोर पास और बैंडेट 14, ये चीज़ की, तो मुझे सिंपल कनेक्शन में और कुछ नहीं टाइप करना पड़ा अलग से, सामने से मेरे को रिप्लाई आया करेक्ट एंड पासवर्ड। ऑफ कोर्स दोनों में रिजल्ट सेम है बिकॉज काम सेम ही किया हमने, बट यहाँ पे हमें एक्चुअल पासवर्ड कहीं कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइल में से उठा के दे दिया। ठीक है, तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका है इस चीज़ को करने का। अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, SSH बैंडेट 15 लोकल होस्ट, ऑलरेडी इस मशीन से कनेक्टेड हो तो उस पर लोकल होस्ट करके कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि एज कम्पेयर टू एक एक कनेक्शन क्लोज करके इंडिविजुअली अलग लेवल पे कनेक्ट करना, एज कम्पेयर टू दैट अगर तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन स्टेबल नहीं है तो ये चीज़ मत करना, क्योंकि इसमें फिर क्या होगा, कनेक्शन के अंदर कनेक्शन खुल रहा है। ठीक है, जब एग्जिट करेंगे हम ये कनेक्शन तब देखना। अब हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ जाते हैं।
Password for the next level can be retrieved by submitting the password for the current level to port 30001 on localhost using SSL encryption. तो यहाँ पे क्या है, मैं नेटकैट यूज नहीं कर सकता, नेटकैट में कोई इंक्रिप्शन नहीं है, तो मेरे को कुछ और करना पड़ेगा इन दिस केस. क्या चीज हो सकती है यहाँ पे? जो कमांड्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं उसमें से कुछ ऐसा है जो यूज हो सकता है? सर ओपन SSL. ओपन एसएसएल. तो ओपन एसएसएल जो है उसको यूज करके हम लोग ये चीज कर सकते हैं, हाँ जी सर. क्योंकि ओपन एसएसएल मतलब यही काम ही यही होता है ओपन एसएसएल का, जी सर. कि एन्क्रिप्टेड कनेक्शन खोलना. तो ओपन एसएसएल बता सकते हो क्या कमांड यूज होगा उसमें पर्टिकुलर? नहीं आता तो कोई बात नहीं, ढूंढने की तो कोशिश किया करो. यहाँ पे इन्होंने लिंक्स भी दिए हुए हैं कि भाई कैसे क्या कर सकते हो. अगर इस वाले को चलो खोल के देख लेते हैं, सेकंड वाले को. ठीक है, सबसे पहली चीज जो यहाँ लिखी हुई है, सबसे पहला जो इन्होंने कमांड यूज किया है, ओपन एसएसएल एस क्लाइंट कनेक्ट, ये कमांड यूज करना है. तो यहाँ पे भी हमने क्या करना, ओपन एसएसएल यूज करना है. अगर किसी एसएसएल सर्विस से कनेक्ट करना है तो एस क्लाइंट यूज होता है. ठीक है, कि वो सर्विस ऑलरेडी चल रही है, हम एज अ क्लाइंट कनेक्ट कर रहे हैं उससे. और कनेक्ट लोकल होस्ट, आगे पोर्ट नंबर 30,001, ये था पोर्ट नंबर. 30,001. अच्छा, ये हाइफन कनेक्ट एंड क्या चाहिए था, करंट लेवल का पासवर्ड.
करंट लेवल का पासवर्ड तो मिल जाएगा आराम से। ठीक है, सबमिट किया, सामने से रिप्लाई आया करेक्ट, उसने ये दे दिया पासवर्ड, फिर कनेक्शन बंद कर दिया अपने आप। तो मैं ये यूज कर लूंगा नेक्स्ट वाले के लिए। अच्छा, इसमें वो कमांड नहीं दिखाएगा ना, सच। So credentials for the next level can be retrieved by submitting the password of the current level to a port on local host in the range 31,000 to 32,000. First, find out which of these ports have a server listening on them. Then find out which of those speak SSL and which don't. There is only one server that will give you the next credential. The others will simply send back whatever you send to it. तो क्योंकि इसने हमें ऑलरेडी बताया कि ये रेंज है, इसमें कोई एक पोर्ट है, कौन सा पोर्ट वो नहीं बताया अभी। हम यहाँ पे आते हैं, फिर तो स्कैन करते हैं इन मैप। यहाँ पे हमने हाइफन पी मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्स तो वही 5 पोर्ट्स हैं, जिसमें से 3 तो एको है। एको मतलब कि सिंपली एको करते हैं वो कुछ, मतलब जो भी तुम इनपुट दोगे वही वापस एज
आउटपुट मिलेगा, जो मैसेज भेजोगे सामने से भी वही मैसेज वापस आएगा। बाकी 2 पोर्ट्स ऐसे हैं जो SSL यूज कर रहे हैं, 31518 और 31790। 31518 भी लेकिन क्या है, SSL एको। 31790 उसमें बता रहा है SSL और अननोन। और जब भी ऐसा कहता है वन सर्विस अनरिकॉग्नाइज्ड डिस्पाइट रिटर्निंग डेटा, तो इस जो फिंगरप्रिंट nmap निकालता है, इसको देखना भी जरूरी है। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है इसमें, पोर्ट 31790 से है ये। ठीक है, TCP प्रोटोकॉल यूज हुआ है, और वहां से क्या मैसेज आया, रॉन्ग, प्लीज एंटर द करेक्ट करंट पासवर्ड। मतलब ये पोर्ट है जो पासवर्ड मांग रहा है। कौन सा, 31790। और बाकी हमें पता है सारे एको वाले हैं, तो वैसे ही किसी काम के नहीं, तो हम इस पोर्ट पे काम करेंगे फिर। ठीक है, फाइंड आउट विच ऑफ दीज स्पीक SSL एंड विच डोंट, वो ऑलरेडी कर लिया हमने। और करंट लेवल का पासवर्ड फिर सबमिट करके हमें नेक्स्ट वाले का मिल जाएगा। तो ओपन SSL इस क्लाइंट। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या दिया हमें, प्राइवेट की। तो उसको क्या करोगे, कॉपी करो, टेम्प में जाओ, एक नई फाइल बनाओ। फाइल में ऑलरेडी किसी ने पेस्ट किया हुआ है, बट जस्ट टू बी श्योर हम यहाँ पे क्या है कि, चलो इसको छोड़ते हैं, नई फाइल ही बनाते हैं। न्यू की, फिर इसकी परमिशंस चेंज करते हैं। मॉड 600 न्यू की, किसी और के पास कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए इसके लिए। एंड देन लॉग इन कर गया एज pandit 17। तो यहाँ पे बता रहा है कि देर आर 2 फाइल्स इन होम डायरेक्टरी, passwords dot old and passwords dot new. The password for the next level is in passwords dot new and is the only line that has been changed between both the files. तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कमांड है diff
डिफ हमें डिफरेंसेस बताता है दो फाइल्स के बीच, तो यहाँ पर दोनों फाइल्स हैं हमारे पास। तो ये होना चाहिए नेक्स्ट लेवल का हमारा पासवर्ड। ये क्या कर रहा है, 117 क्यों जा रहा है मेरे को। अच्छा नहीं, 117 मिलने जा रहा है, लॉग इन कर रहा है एंड देन बाय बाय। तो क्या हो रहा है, जैसे ही कनेक्ट हम कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, इमीडिएटली डिस्कनेक्ट हो रहा है वो। कनेक्ट किया, यस, मैंडेट 18 का यहाँ पासवर्ड डालोगे और तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लेवल 18 के लिए क्या कह रहा था, पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन अ फाइल रीडमी इन द होम डायरेक्टरी। अनफॉर्चुनेटली someone has modified .bashrc to log you out when you log in with ssh। तो bashrc फाइल में जो भी होती है कॉन्फ़िगरेशन वो चलती है as soon as you get a shell, as soon as you log in। तो bashrc किसी ने इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है कि जब भी लॉग इन करोगे तुरंत लॉग आउट कर देगा वो। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम ये करेंगे तो कुछ साथ में एक ऑप्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, bash no rc। ठीक है, तो हम लॉग इन हो गए, नॉर्मल शेल नहीं आया बिकॉज उससे हम ऑलरेडी कह चुके हैं नो आरसी। तो बैश आरसी नहीं चलेगा, जो भी हमें नॉर्मली यहाँ दिखता है आउटपुट लॉगिन करने के बाद वो नहीं आएगा, लेकिन शेल है हमारे पास। शेल है तो काम तो किया जा सकता है यहाँ पे। तो कर दिया लॉगिन। अब मुझे क्या करना है कि पासवर्ड स्टोर फाइल रीडमी इन होम डायरेक्टरी। ठीक है, तो pwd का भी इन्फॉर्मेशन है होम डायरेक्टरी में। ठीक है, रीडमी, तो आउटपुट देखते हैं इसका। ये पासवर्ड है अगले वाले का। ये कनेक्शन करते हैं बंद, वापस बैंडेट 17 पे आए, सीधा 19 पे भी जाते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने करवाया ये, इसके आगे खुद ट्राई करो। ठीक है, तो इतने में किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
नो सर। नो, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, बैंडेड तो हमने देखा, अब कुछ और देखते हैं सेम इस पे, ओवर द वायर पे, क्योंकि कई सारे हैं इस पे वॉर गेम्स, तो मतलब बेसिकली कई सारी चैलेंजेस हैं, तो उनकी तरफ आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक तो है यहाँ पे, मैं वॉर गेम्स में आता हूँ, एक बैंडेड तो है ही, और है नेट, नाटास, लेवायथन, क्रिप्टोन। अच्छा चलो क्रिप्टोन करते हैं, थोड़ा क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये कहता है वेलकम टू क्रिप्टन, द फर्स्ट लेवल इज इजी, फॉलोइंग स्ट्रिंग एनकोड्स द पासवर्ड यूजिंग बेस 60। अच्छा, उससे पहले यहाँ हम ऑलरेडी बैंडेड 19 में लॉग्ड इन है। देखो, मैं जब यहाँ एग्जिट करूंगा बैंडेड 19 को, तो पहले मैं आऊँगा 17 पे वापस, इसको एग्जिट करूंगा तो 16 पे आऊँगा। वो कनेक्शन के अंदर कनेक्शन जो हमने खोला था, कि ऑलरेडी एसएसएच कनेक्शन खुला हुआ है, उसके बाद हम दूसरा एसएसएच कनेक्शन खोल रहे हैं, तो बेसिकली हम अब उससे बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द फर्स्ट लेवल इज इजी, द फॉलोइंग स्ट्रिंग एनकोड्स द पासवर्ड यूजिंग बेस 64। तो ये स्ट्रिंग है, use this password to log into crypton.labs.overthewire.org with username krypton1 using SSH on port 2231। यहाँ पे भी दी हुई है information। You can find the files for other levels in डायरेक्टरी बताई है, क्रिप्टन नाम की डायरेक्टरी है। तो सबसे पहले तो अगर लॉग इन करना है तो पासवर्ड ढूंढना पड़ेगा, पासवर्ड पता करना पड़ेगा, और पासवर्ड दिया हुआ है कि इस स्ट्रिंग में है, द फॉलोइंग स्ट्रिंग एनकोड्स द पासवर्ड यूजिंग बेस 64। तो बेस 64 से डील करने के लिए, इसको डीकोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस 64 वाली कमांड यूज करना पड़ेगा। बेस 64 वाला कमांड यूज करेंगे डीकोड करने के लिए। वैसे तो ऑनलाइन अगर तुम चाहो तो वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कमांड लाइन में करना है तो उसके लिए पहले एको, एको क्या, स्ट्रिंग, इसको पाइप करना पड़ेगा बेस 64 हाइफन डी या डबल हाइफन डी कोड। तो डिकोडेड आंसर बता रहा है क्रिप्टॉन इज ग्रेट, ये पासवर्ड है। करेंगे SSH, तो पहले वाले पे आ गए। तो ये क्या बता रहा है कि द पासवर्ड फॉर लेवल 2 इज इन द फाइल krypton2,
It is encrypted using a simple rotation. It is also in non-standard ciphertext format. When using alpha characters for ciphertext, it is normal to group the letters into 5-letter clusters regardless of word boundaries. This helps obfuscate any patterns. लेकिन इस फाइल में ऐसा नहीं है, इसमें प्लेन टेक्स्ट वर्ड बाउंड्रीज ही यूज हुई है। हेलो, ये ऑब्फ्यूस्केट मतलब क्या होता छुपाना। है? ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। करंटली हम लोग कहाँ पे हैं? क्रिप्टॉन 1 में। उसने क्या बोला था कि लेवल जो है वो सारे क्रिप्टन नाम की डायरेक्टरी में होंगे। ठीक है, तो क्रिप्टॉन 1 में मैं हूँ, तो मेरे को जो भी नेक्स्ट लेवल के लिए चाहिए वो इसमें होगा। दो चीज़ें यहाँ पे, क्रिप्टॉन 2 करके एक फाइल है और एक है रीडमी। रीडमी में देखते हैं क्या है पहले तो। Okay. ठीक है, तो एक बार फाइल भी देख लेते हैं क्या है फाइल में। ये है साइफर टेक्स्ट। इसने बोला कि इट इज एन्क्रिप्टेड यूजिंग अ सिंपल रोटेशन। आप कुछ पूछना चाहते हो प्रोफाइल? नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो ये साइफर टेक्स्ट है हमारा, एंड ये क्या कह रहा है? इट इज एन्क्रिप्टेड यूजिंग अ सिंपल रोटेशन। तो ठीक है, देखते हैं अभी सिंपल रोटेशन क्या है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम रोटेशन की जब बात करते हैं तो रॉट 13 देखा था। हाँ जी सर। है ना? और उसको जब सॉल्व किया था तो एक तो था कि एक ऑप्शन था कि कमांड लाइन के थ्रू सॉल्व करो। हाँ जी वहाँ पे हमने कमांड सर। कौन सा यूज किया था? लास्ट टाइम जब हम ये सॉल्व कर रहे थे स्ट्रिंग स्ट्रिंग किया था क्या सर? नहीं नहीं, स्ट्रिंग्स तो देखो, स्ट्रिंग्स किस लिए होता है कि कोई फाइल जो है उसमें ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स ढूंढने के लिए होता है स्ट्रिंग्स कमांड। तो वो तो एकदम सेपरेट हो गया। ये जो यहाँ पे हमें कमांड चाहिए, वो है टीआर या ट्रांसलेट। मैंने बैंडेड में भी एक जगह देखा था टीआर कमांड कैसे यूज करना है। तो एक ऑप्शन तो होता है वो कमांड यूज करो, लेकिन अगर वो नहीं करना तो सिंपल एक वेबसाइट है, आई थिंक मैंने दिखाई होगी ये पहले भी, rot13.com। ठीक है, तो ये वेबसाइट है। सिंपली क्या किया, ये लिया, जो ये लिया साइफर टेक्स्ट, कॉपी,
यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अच्छा अब ये रॉड 13 ही यूज किया हुआ है यहाँ पे। रॉड 13 पे रॉड 13 दोबारा लगाओगे तो वो वापस प्लेन टेक्स्ट बन जाता है। तो लेवल 2 पासवर्ड रॉटन, मतलब लेवल 2 का पासवर्ड है रॉटन। एक तो ये सीधा तरीका लगा के मिल गया हमें। और अगर मैं इसको कमांड लाइन के थ्रू करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, कैट क्रिप्टन 2, इसको पाइप करेंगे हम टीआर कमांड में। अब टीआर में लगते हैं दो पैरामीटर। एक तो होता है कि किस चीज को ट्रांसलेट करना है। तुमने अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कैपिटल लेटर्स है, सिर्फ अपर केस है, तो लोअर केस यहाँ पे रखना नहीं है। तो ए टू जी, और किस चीज में ट्रांसलेट करना है। तो हम जानते हैं कि जब ए लिखा जाता है, ए को रॉट 13 में अगर करना हो तो ए का बन जाता है एन। तो ये क्या करूँगा, एन से स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, एन से लेके जी तक, और फिर वहां से घूम के वापस आना है ए पे, ए से लेके एम तक। तो इसमें इस फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। सर लेकिन हमें अगर रोटेशंस पता नहीं रहे तो फिर ये तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो गई ना। मतलब हाँ हर कुछ हर रोटेशन, एक के लिए, हर एक पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें कमांड रन करना पड़ेगा फिर। बिल्कुल। बट मैं दिखा रहा हूँ कि अगर कमांड लाइन में करना है तो क्या करोगे फिर, ओके इसमें और सर। कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। वो ठीक है, वो वेबसाइट यूज करोगे तो क्या है कि सिंपली अलग अलग चेक करते जाओ, जो काम किया वो पता चल जाएगा। कि अभी यहाँ पे की पता नहीं हमें। अगर की पहले से पता हो तो फिर हाँ, ये कमांड लाइन वाला तरीका ज़्यादा आसान रहता है, वो तो है डेफिनेटली। अगर की पहले से पता हो तो कुछ भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। बट यहाँ पे हमें की पता नहीं थी, हमने ट्राई किया तो 13 पे हो गया, रॉट 13 पे। ज़्यादातर केसेस में रोटेशन लोग लगाते हैं तो रॉट 13 ही लगाते हैं। बट हो सकता है कि कहीं पे ऐसा भी हो कि रॉट 13 के अलावा कुछ यूज़ किया हो, तो वहाँ पे हाँ फिर वो वेबसाइट यूज़ करो, बेटर है। ठीक है, तो आज ये पासवर्ड मिला, SSH krypton2 @localhost, यस हो गए लॉगिन यहाँ पे। अच्छा अभी क्या कह रहा है, डॉट 13 इज अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर, ठीक है। A simple replacement algorithm will explore a monoalphabetic cipher, means one alphabet. This level contains an old form of cipher called a Caesar cipher. Okay, Caesar cipher shifts the alphabet by a set number. Basically, Caesar cipher भी एक rotational cipher ही है। रॉट 13 में हम रोटेशन 13 की लगाते हैं, सीजर साइफर भी रॉट ही है एक तरह का। तो यहाँ पे क्या, अब उसने एग्जांपल दिया हुआ है कि प्लेन टेक्स्ट अगर ए बी सी डी ई एफ है तो डिपेंडिंग ऑन क्या रोटेशन है। उसने क्या लिया है यहाँ पे, इसने यहाँ पे की यूज करी है 6 की। ठीक है, तो ए बन गया जी, बी बन गया एच, उस हिसाब से। तो ये रोट 6 का एग्जांपल दिखाया इसने। तो ये तो सिंपली एक एग्जांपल देने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि यही की होगी इस चैप्टर में, मतलब इस लेवल में। तो अब यहाँ पे कह रहा है द पासवर्ड फॉर लेवल 3 इज इन द फाइल क्रिप्टन 3, ठीक है। इट इज इन 5 लेटर ग्रुप साइफर टेक्स्ट। It is encrypted with a Caesar cipher. Without any further information, the cipher text may be difficult to break. Actually ऐसा है नहीं, रोटेशनल साइफर आसानी से टूट ही जाते हैं। You do not have direct access to the key. अच्छा की हमें अभी पता नहीं है।
However, you do have access to a program that will encrypt anything you wish to give it using the key. If you think logically, this is completely easy. One shot can solve it. Have fun. तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास साइफर टेक्स्ट वाली फाइल है, की हमें पता नहीं है, लेकिन एक प्रोग्राम इन्होंने साथ में दिया हुआ है जिसको अगर मैं कुछ भी इनपुट दूं तो वो उसका मुझे साइफर टेक्स्ट आउटपुट करके दे देगा। तो ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि द इनक्रिप्ट बाइनरी विल लुक फॉर द की फाइल इन योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा, की भी एक फाइल में स्टोर्ड है, की फाइल में। देयरफॉर इट माइट बी बेस्ट टू क्रिएट अ वर्किंग डायरेक्टरी इन टेम्प and in there a link to the key file. लिंक लिनक्स में क्या होता है, एज अ शॉर्टकट समझ लो, जैसे विंडोज में शॉर्टकट्स होते हैं वैसे लिनक्स में लिंक्स होता है। As the encrypt binary runs setuid crypton3, you will also need to give crypton3 access to your working directory. तो ने जो एग्जांपल दिया है इसको अगर मैं फॉलो करना चाहूँ तो सबसे पहले तो जाके एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास क्रिप्टन 2 में यहाँ पे है क्या क्या। तो 4 फाइल्स है यहाँ पे। एक तो ये बाइनरी है इनक्रिप्ट, एक की फाइल है जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास परमिशन ही नहीं है उसके लिए। क्रिप्टन 3 जो है एक्चुअल हमारा जो साइफर टेक्स्ट है वो है, और रीडमी है। रीडमी तो वही है जो हमने पहले अभी पढ़ा है, अगर इसको चेक करके देखोगे तो वही मिलेगा। ठीक है, सेम चीज़। अगर मैं इसको फाइल का आउटपुट देखता हूँ तो ये है मेरा जो साइफर टेक्स्ट है। अभी मुझे की नहीं पता क्या यूज हुई है, लेकिन की फाइल है यहाँ पे। तो हमें ये क्या करने को कह रहा है कि खुद से एक कुछ लिखो प्लेन टेक्स्ट, उसको इस प्रोग्राम से, ये जो इनक्रिप्ट बाइनरी है इसके थ्रू इनक्रिप्ट कराओ एंड फिर फिगर आउट करो कि की क्या है। एक बार वो कर लिया तो फिर आराम से डिक्रिप्ट हो जाएगा जो साइफर टेक्स्ट है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे। अच्छा, उसने पहले बोला है कि टेम्प में डायरेक्टरी बनाओ, तो लिख दिया यार टेम्प, या तो फिर मेक dir की जगह अगर यही वाला यूज करना चाहो मेक टेम्प तो उसको भी यूज कर सकते हो। इस फाइल से क्या होता है, सॉरी इस कमांड से क्या होता है कि एक टेम्प में एक डायरेक्टरी बन जाती है। ठीक है, तो मेक टेम्प -d से इसमें डायरेक्टरी बन जाएगी, हमें बताएगा कि ये डायरेक्टरी है। यहाँ पे आए, अब क्या करेंगे कि उसने बोला है कि जो इनक्रिप्ट बाइनरी है वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में की ढूंढती है। तो की का यहाँ पे लिंक बनाएंगे इस तरह से, तो सिंपली कॉपी कर लेते हैं, एग्जैक्ट सेम कमांड है। ठीक है, ls करके चेक कर लेते हैं एक बार कि हाँ चलो बन गया लिंक। उसके बाद अब मुझे इसको परमिशन देनी पड़ेगी अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को कोई भी एक्सेस कर पाए। अच्छा, अब फाइनली मैं काम शुरू कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो
फाइल बना लेते हैं प्लेन टेक्स्ट नाम की, प्लेन। इसमें सिंपली मैं डाल देता हूँ ABCD एग्जिट से मॉडिफाइड बफर, यस फाइल नेम टू राइट ये। और मैं इस फाइल को अब एनक्रिप्ट कराता हूँ। किससे? वो जो एनक्रिप्ट नाम की बाइनरी थी उससे, क्रिप्टन 2 एनक्रिप्ट। और मुझे क्या एनक्रिप्ट करना है? ये जो प्लेन टेक्स्ट है जो मैंने प्लेन नाम की फाइल में डाला है, तो करते हैं इसको एनक्रिप्ट। क्या हुआ है? एक नई फाइल आ गई साइफर टेक्स्ट के नाम पे। देखते हैं क्या है इसमें। MNOP, ठीक है। तो ABCD का क्या बन गया? MNOP। तो A का M बन गया, B का N बन गया, इस तरह से। तो यहाँ पे की क्या यूज हो रही है, कोई बता सकता है? रॉट 12। रॉट 12 एग्जैक्टली। रॉट 12 को यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो अब की तो सेम ही है, मतलब जो मेरा एक्चुअल साइफर टेक्स्ट जो मुझे चाहिए, जिसको मुझे डिक्रिप्ट करना है, ये चीज, इसमें भी सेम की अप्लाई हुई है, ठीक है। तो अब मुझे रॉट 12 से, मतलब मुझे पता चल गया कि रॉट 12 है। अब मुझे इसको डिक्रिप्ट करना है। तो एक चीज तो ये कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आए, इसको कॉपी कर लिया पहले तो साइफर टेक्स्ट को, यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं कौन सा रॉट लगाऊंगा ताकि सीधा सॉल्व हो जाए ये। मुझे पता है 12 है ऑलरेडी। रॉट 12। 12 और 12 कितना होगा टोटल? 24। तो वो तो रॉट 24 बन जाएगा। अगर मैं इसको रॉट 12 लगा देता हूँ तो ये तो बन गया रॉट 24। 14। 14 14 अगर लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 12 + 14 26। किसी भी कैरेक्टर को बाय 26 पोजीशन रोटेट करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो रॉट 14 अगर लगाया किसी चीज पे जो ऑलरेडी रॉट 12 है, तो वो ओरिजिनल जो प्लेन टेक्स्ट है वो मिल जाएगा। क्या है? सीजर इज इजी। लेकिन अगर यही चीज मैं चाहूँ कि इस कमांड लाइन के थ्रू करूँ, उसका भी तरीका है। कैट साइफर, अच्छा इसका नहीं, कैट साइफर टेक्स्ट नहीं, कैट क्रिप्टन क्रिप्टन 2 क्रिप्टन 3 नाम की फाइल है जिसमें साइफर टेक्स्ट है। मेरे को TR कमांड यूज करना है। और सेकंड पैरामीटर में क्या लिखूंगा यहाँ पे? M2 है। N पक्का? M सर M। M से क्या होगा? M से तो फिर ऑलरेडी रॉट 12 लग जाएगा, उसमें रॉट 24 बनेगा पूरा अगर M लिखोगे। अगर सीधा रॉट 14 लगा के सॉल्व करना है इसको, तो O से लेके Z और A से लेके N। ठीक है। रॉट 13 के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? N से। तो 14 के लिए एक लेटर आगे बढ़ा दो, O से स्टार्ट करो। तो किया, तो आंसर आया सीजर इज इजी। ये पासवर्ड है इस लेवल को सॉल्व करके जो मिला है हमें।
ठीक है, अब अगेन क्रिप्टन इंटरेस्टिंग है ये पूरा जो वॉर गेम है, पर इसको पूरा हम सॉल्व करने नहीं बैठ रहे। ठीक है, ये लोग, ये आप लोग ट्राई करो अपने आप से, हिंट्स ये लोग देते ही हैं अच्छी खासी। ठीक है, वॉर गेम्स और भी हैं इस वेबसाइट पे, यानी सारे अच्छे हैं, मज़ेदार हैं, ट्राई करना। पहले तो बैंडेड ख़त्म करो, उसके बाद बाकी कुछ ट्राई करना। लेकिन सारे ऑफ कोर्स में जो है यहाँ पे शेयरिंग, तो वेबसाइट का नाम है vchal.net। इसका मैं दे देता हूँ एक सेकंड, लिंक आप लोगों को। क्या हो रहा है आज लेकिन मेरा, ठीक है, तो मैंने चैट में डाला है लिंक इस वेबसाइट का, तो यहाँ पे सिंपली इस पे आओ, साइन इन करो और चैलेंजेस वाले पेज पे जाओ तो ये सारा खुल जाएगा। चलो पहली वाली देखते हैं चैलेंज यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है, ट्रेनिंग गेट सोर्स्ड, और कह रहा है कि द सॉल्यूशन इज हिडन इन दिस पेज, मतलब इसका कोई पासवर्ड है, कोई आंसर है यहाँ पे जो सॉल्व करके मुझे देना है, और जो भी सॉल्यूशन है इसी पेज पे कहीं ना कहीं है। तो इस पेज पे ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा, पर इसको व्यू पेज सोर्स करके देखते हैं। पेज सोर्स में अगर कुछ दिखे तो हो सकता है कि वो हमारा आंसर हो, देख लेते हैं एक बार। यूजली आंसर्स क्या है इस तरह के, यूजली HTML कमेंट्स वगैरह में होते हैं। कमेंट अगर आएगा तो देखेंगे, कमेंट्स, नाउ दिस इज अ कमेंट क्लास, ओके, नाउ दिस इज अ कमेंट, ओके, कमेंट में भी कुछ मिला नहीं है। ठीक है, तो एक और ऑप्शन है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, एंड जो यहाँ पे ये इंस्पेक्टर वाला पोर्शन आता है इसमें देख सकते हो, यहाँ मिल रहा है, देखो, यू आर लुकिंग फॉर दिस पासवर्ड HTML _ source code। तो दिस इज योर पासवर्ड, सिंपली इसको यहाँ डालोगे, सबमिट, तो कहेगा योर आंसर इज करेक्ट, ओके। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये बात है कि इस तरह की जो चैलेंज है, ये पर्टिकुलर टाइप की जो चैलेंज है, ये वहाँ ज़्यादा काम आएगी जहाँ आपको कहते हैं कि वेबसाइट वगैरह टारगेट कर रहे हो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ASCII, चलो ये देखते हैं क्या चीज़ है। In a computer, you can only work with numbers. In this challenge, you have to decode the following message, which is in ASCII. तो ये ASCII कैरेक्टर कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया, सिंपली कॉपी किया, ASCII टू टेक्स्ट। कई सारे टूल्स मिलेंगे, देखते हैं, ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आंसर इसका। इनपुट किया डेटा, ये तो कर, ये कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, कुछ दूसरा ट्राई कर लेते हैं। चलो इस वाले ने तुरंत बता दिया, कह रहा द सोल्यूशन इज, जो भी रैंडम सा कुछ पासवर्ड बनाया हुआ है, सबमिट, एंड दिस इज द आंसर। तो इसी तरह से कई डिफरेंट तरह के आप लोग देखोगे टॉपिक्स हैं जिन पे चैलेंजेस मिलेंगी। जैसे ये एनकोडिंग्स के ऊपर है, URL एनकोडिंग,
कहता है योर टास्क इज टू डिकोड द फॉलोइंग। अब ये क्या है, यूआरएल एन्कोडिंग यूज हुई है यहाँ पे। यूआरएल्स में आप स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह नहीं डाल सकते, आप स्पेस नहीं डाल सकते यूआरएल में, तो एक स्पेशल उसके लिए भी अलग तरह की एन्कोडिंग आती है, यूआरएल एन्कोडिंग। तो ये टेक्स्ट उसमें एन्कोडेड है, सिंपली इसको भी सिमिलर क्या कर सकते हो, यूआरएल डिकोड सर्च किया तो कई रिजल्ट्स आएंगे। चलो ये वाला ट्राई करते हैं, यूआरएल डिकोडर डॉट ऑल। डिकोड पे गए तो योर यूआरएल इज चैलेंज ट्रेनिंग एन्कोडिंग्स। अच्छा ये है यूआरएल। कॉपी, इस पे जाओगे तो कहेगा द आंसर इज करेक्ट, सॉल्व तभी माना जाएगा जब इस यूआरएल पे आओगे। ठीक है, तो इसी तरह से और भी कई सारी चैलेंजेस हैं इस वेबसाइट पे, साइन अप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो उस पर आके। और साथ में इन्होंने यहाँ पे साइड में और भी वेबसाइट्स मेंशन की हुई हैं जिसपे इसी तरह के और काम भी कर सकते हो। ठीक है, एक और वेबसाइट है जो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। लॉग इन ही नहीं ले रहा आज इस वेबसाइट पे। चलो ठीक है, मैं वेबसाइट बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये वेबसाइट है defendtheweb.net। ठीक है, इस पे भी वही अकाउंट बनाओ, कुछ पे कुछ नहीं करना, सब फ्री है। एंड इसके लेवल सॉल्व करो तो उससे भी कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कल मैं लिंक दे देता सर हूँ। एक बार चैट पे लिख दो वेबसाइट। हाँ मैं दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, तो चैट में डाला है लिंक इसका, इस पे जाओ, साइन अप करो। एंड यहाँ पे भी कई सारी मतलब चैलेंजेस या पजल्स बोल लो जो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट उससे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से।
CTF जो अपन कर रहे थे, अब दोबारा से उस पर आ जाते हैं। ठीक है, और अब मैं कुछ डाउनलोड नहीं करवाऊंगा किसी से। अब क्लाउड बेस्ड ही अपन करेंगे ये चीज़ें। ठीक है, तो अब वेबसाइट है ट्राई हैकमी नाम की, tryhackme.com। सब एक काम करते, लिंक दे देते हैं चैट में। तो इस पे क्या कर सकते हो कि इनके पास कई सारे जो है रूम्स के नाम से इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये अलग अलग CTFs हैं जो सॉल्व कर सकते हो, एंड उसके लिए अपने सिस्टम पे कुछ डाउनलोड नहीं करना, पूरा क्लाउड बेस्ड है। बस इनके नेटवर्क पे कनेक्ट करो एंड कनेक्ट करके उनके सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हो। तो अपने सिस्टम पे अलग से VMs बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स हम लोग इस पे काम करेंगे। सिंपली इस साइट पे जाओ, अकाउंट बना के रखो, एंड फिर नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करते हैं काम करना इस पे। ठीक है, इसका भी मैंने लिंक दिया है चैट में, जो लास्ट वाला है वो इस साइट का लिंक है tryhackme.com।